नमस्कार, आपके साथ मैं मेहराज दुबे और इस वक्त हम आपको उत्तर प्रदेश की बाढ़ की खबर से इस घंटे की शुरुआत करेंगे। नदियों में पानी के बढ़ते स्तर की वजह से उत्तर प्रदेश में हालात चिंताजनक हो गए हैं। 28 लोगों की मौत की खबर है बाढ़ में। अकेले बहराइच में 14 लोगों की जान चली गई बाढ़ की वजह से। केंद्र सरकार ने खतरे के निशान से ऊपर बह रही राप्ती नदी में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक राप्ती में पानी का स्तर साल 2000 के बाद से सबसे ज्यादा यानी पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा है। घाघरा नदी और सरयू नदी में भी पानी का स्तर बढ़ गया है। 1500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर, बाराबंकी, फैजाबाद और सिद्धार्थनगर एसएसबी और पीएसी के जवानों को राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहले से ही मौजूद है। बताया जा रहा है कि नेपाल की नदियों का पानी जब भारत में आया तो बहराइच में बने 3 बैराज सरयू, गिरजा और शारदा बैराज के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ आ गई है और इसी पानी में सैकड़ों गांव बाढ़ में घिर गए हैं। बाढ़ की वजह से बहराइच के 400 स्कूल बंद करने पड़े हैं। कतरनिया घाट और दुधवा के जंगलों में बाढ़ का पानी आने से जानवरों पर भी बाढ़ का बुरा असर पड़ा है। आपको उत्तर प्रदेश के मैप में दिखा रहे हैं कि कौन कौन से जिले प्रभावित हैं। नदियां उफान पर हैं, आप देख पा रहे हैं। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच और बलरामपुर ये इलाके हैं जो काफ़ी प्रभावित हैं और 3 नदियां उफान पर हैं जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। घाघरा नदी जो फिलहाल 107.38 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है, खतरे के निशान से कोई 1.25 मीटर ऊपर है। राज्य की दूसरी महत्वपूर्ण नदियां सरयू भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और राप्ती नदी इस वक्त 105.47 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। ये भी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर है। संवाददाता कमाल खान नजर बनाए हुए। कमाल, एक तरफ ये बैराजों का पानी खोला जाना, क्या इसमें कोई सवाल बनता है कि क्या कुछ देरी की गई? दूसरी तरफ इतने बड़े इलाके में राहत का काम कैसे संभाला जा रहा है? नहीं, देखिए, चूंकि यूपी में बारिश, यूपी के इन इलाकों में जहां बाढ़ आई हुई है, यहाँ बारिश बहुत कम हुई है, ज्यादा नहीं हुई है, तो इसलिए बारिश से बाढ़ का अंदेशा नहीं था। लेकिन चूंकि नेपाल में कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहां बादल फटने से वहां की पहाड़ी नदियों का पानी बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने वहां सिकता डैम के गेट खोल दिए और जिसकी वजह से ये अचानक यहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो पहले से कोई ऐसा अंदेशा नहीं था यहाँ पे बाढ़ आने का, इसलिए उस तरह की तैयारियां नहीं थी। लेकिन चूंकि नेपाल ने सिकता डैम का गेट खोल दिया, उसकी वजह से क्या है, शारदा, राप्ती, घाघरा, सरयू, ये सब जो नदियां हैं वो बैराज से इंटरकनेक्टेड हैं और इनमें बाढ़ आ गई। और फिर इन नदियों के जब गेट खोल दिए गए बैराज के, उसकी वजह से ये आसपास के इलाके डूब गए हैं। आर्मी बुला ली गई है, जो आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स हैं वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। सिविल पुलिस के लोग हैं, पीएसी के लोग हैं। पैसा वगैरह भी काफी संख्या में जारी किया गया है कि वहां पे लोगों को किया जाए। आर्मी ने ही करीब 17,000 लोगों को रेस्क्यू किया है, ऐसा सरकार कह रही है। तकरीबन 60,000 लोगों को आसपास के इलाकों से रेस्क्यू कर दिया गया है। राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, खाने के पैकेट्स वगैरह लोगों को दिए जा रहे हैं और कई मौतें हुई हैं, बहुत सारे जानवर मर गए हैं। तकरीबन 1500 गांव जो हैं नेपाल और यूपी के बॉर्डर पे, वो इससे प्रभावित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल आपका। तो ये है बाढ़ की स्थिति और एक चुनौती होगी बचाव कार्य, खासकर तब जब बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन फिर भी नदियों में पानी बढ़ने और फिर बैराज का पानी खोले जाने से अचानक कई गांवों में बारिश आ गई। इन्हें लोगों का अंदेशा नहीं था, तैयार नहीं थे लोग इस तरह की बाढ़ से निपटने के लिए और ऐसे में स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। कई इलाकों में पानी है, मकानों में पानी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ेगा। ये सब चुनौती इस वक्त उत्तर प्रदेश में। और 28 लोगों की मौत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में बाढ़ से। वहीं बिहार के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से यहां बाढ़ का खतरा बढ़ा है। 4 लाख लोग बिहार में प्रभावित हैं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 75 रिलीफ कैंप बनाए, जिनमें 38,000 लोगों ने शरण ली है। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कवायद लगातार जारी है। सूबे के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इलाके का हवाई दौरा कर हालात जानने की कोशिश की। प्रभावित जिलों में नालंदा, सुपौल, दरभंगा, सहरसा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी और पटना शामिल हैं।
असम में भी बाढ़ बहुत बड़े इलाके को प्रभावित कर रही है। 13 जिले बाढ़ की चपेट में, 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। 27 राहत कैंप बनाए गए हैं। यहाँ भी हज़ारों लोग रुके हुए हैं। राहत और बचाव दल लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में लगे हुए हैं। और असम के नौगांव ज़िले में सेना को बुलाना पड़ा है मदद के लिए, जिन्होंने काला पानी गाँव से 145 लोगों को बचाया है, जिनमें 60 बच्चे शामिल हैं। इन लोगों को राहत कैंप में रखा गया है। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क का अधिकांश हिस्सा लबालब पानी से भरा हुआ है और यानी पानी से लबालब है और बाढ़ की वजह से कोई 35,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। और ओडिशा की बात करें तो यहाँ 36 लाख लोगों पर असर पड़ रहा है। 23 जिलों में बाढ़ का असर है। उधर 45,000 मकान तबाह हो गए हैं। 40 बांध टूट गए हैं छोटे छोटे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है और इस तरह के बांध टूटने से आसपास के इलाकों में काफ़ी खतरा बढ़ गया है। 3,66,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है इस इलाके में, ओडिशा में। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से राहत की खबर है, जहां धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई है, जिससे नदियों में पानी का जलस्तर घटा है। यातायात अधिकतर जगह खोल दिया जाएगा। बारिश, ज़मीन धंसने और मकान ढहने की वजह से उत्तराखंड में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में हालात सामान्य होते देख शिमला धर्मशाला हाईवे को खोल दिया गया है। हिमाचल में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस बार बारिश में।